अब हम पढ़ने वाले हैं स्टार स्कीमा। ठीक है, ये पार्ट 2 है। यहाँ पर हम कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। ठीक है, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक और फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा का। ठीक है, तो स्टार स्कीमा का एडवांटेज यही है कि इसमें सिंपलर क्वेरीज होती हैं, तो आप ज्वाइन लॉजिक को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और बहुत ही आसान है। ठीक है, दूसरा कि सिंप्लीफाइड बिजनेस रिपोर्टिंग लॉजिक है। ठीक है, आराम से इसमें जो बिजनेस रिपोर्टिंग लॉजिक है आराम से अप्लाई हो सकते हैं कंपेयर टू ट्रांजिशनल स्कीमा। जहाँ पर ट्रांजिशनल स्कीमा था उसको वहाँ पर थोड़ा टफ होता है। इट हैज़ सिंपलर बिजनेस रिपोर्टिंग लॉजिक। ठीक है, फीडिंग क्यूब्स क्या है? वाइडली यूज बाय ओलैप सिस्टम। जो ओलैप सिस्टम है और जो रोलैप सिस्टम है, ठीक है, ओलैप और रोलैप क्या है, अगर वो देखना है तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर वाइडली इस्तेमाल होता है फीडिंग क्यूब। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि डाटा इंटीग्रिटी इज़ नॉट इन्फोर्स वेल। यहाँ पर डाटा की इंटीग्रिटी, डाटा जो भरोसा है वो पूरी तरह अच्छा नहीं होता है। हाईली डिनॉर्मलाइज स्कीमा स्टेट है। ठीक है, कोई नॉर्मल या फिर नॉर्मलाइज नहीं है कि हाँ सेंटर में सब कुछ ही होगा। ठीक है, तो हाईली डिनॉर्मलाइज स्कीमा स्टेट है। और दूसरा क्या है कि नॉट फ्लेक्सिबल इन टर्म ऑफ एनालिटिकल नीड्स। ठीक है, एनालिटिकल नीड्स के मामले में कोई फिक्स नहीं है कि यही होगा। ठीक है, अब स्नोफ्लेक स्कीमा का करेक्टरिस्टिक क्या है? यूज स्मॉल डिस्क स्पेस। ठीक है, छोटी डिस्क स्पेस में भी काम कर लेगा आसानी से। दूसरा यह है कि मल्टीपल टेबल्स और परफॉर्मेंस रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तीसरा यह कि इजी टू इम्प्लीमेंट है, इसकी डायमेंशन को अपनी इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है स्नोफ्लेक की। ठीक है, ये से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एडवांटेज क्या है कि ये इस्तेमाल करता है स्मॉल डिस्क स्पेस। ठीक है, छोटी स्पेस डिस्क स्पेस में काम हो जाएगा बिकॉज डाटा हाईली स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि जो डाटा होता है बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करता है, तो स्मॉल डिस्क स्पेस में भी काम इसका हो जाता है। और ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर डाटा, तो ये रिड्यूस करता है प्रॉब्लम ऑफ डाटा इंटीग्रिटी। जो डाटा की इंटीग्रिटी होती है उसकी जो प्रॉब्लम होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये हायरार्की सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, ये नहीं होगा कि ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है, वो कनेक्टेड है, इस तरीके से नहीं होगा। वो खोल रहा है। ठीक है, तो स्नोफ्लेक खोल रहा है तो वहाँ पर हायरार्की को सपोर्ट ही नहीं करेगा। दूसरा कि ये रिड्यूस करेगा कंज्यूम डायमेंशन टेबल, जो कंज्यूम डायमेंशन टेबल होगी उसको रिड्यूस करने का काम आएगा। तो ये फीचर्स हैं आपके स्नोफ्लेक के। अब आता है फैक्ट कॉन्स्टलेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, इसको गैलेक्सी स्कीमा भी कहते हैं फैक्ट कॉन्स्टलेशन को। तो होता क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है फैक्ट कॉन्स्टलेशन का। तो मैंने पॉइंट लिखे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और एग्ज़ाम में इतना पॉइंट काफ़ी होता है लिखने के लिए। इसी को अगर आप फैला के लिख सकते हो तो आराम से आप 2-3 लाइन खींच सकते हो और बहुत ज़्यादा उसको लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉइंट लिखने का फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में उतने याद रहते भी नहीं है। तो इसका एडवांटेज यही है कि ये प्रोवाइड करता है कोई फ्लेक्सिबल स्कीमा, क्योंकि क्या है कि दो टेबल का है, दो फैक्ट टेबल का इसमें इस्तेमाल हो रहा है मेन टेबल का, तो ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। एडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि दो टेबल इस्तेमाल होते हैं, उनको मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाता है, इंप्लीमेंट करना हार्ड हो जाता है और मेंटेन करना भी हार्ड हो जाता है। तो ये फैक्ट कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, थैंक यू।